दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अमर्यादित, अभद्र और ऐसी भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर इन दिनों कर रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अब पूरे देश में उनकी कलाई खुलती हुई नज़र आ रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सवाल उठाए जाते हैं तो इस तरीके का लहजा सामने आता है सरकार के मंत्रियों का, जिससे ये समझ में आता है कि जब बदइंतज़ामी की तस्वीरें उनको दिखाई जाती हैं तो उनको सवाल उठाने वाले बदसूरत नज़र आने लगते हैं। सवाल उठाने वालों में उनकी जाति दिखने लगती है, उनका जातिगत नज़रिया निकल के सामने आने लगता है और जातिवाद से ग्रसित ऐसे लोग अभद्रता पर उतर आते हैं, नीचता पर उतर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा इन दिनों लगातार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मंत्रालय, उनका स्टाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो लगातार सुर्खियों में है, जो लगातार चर्चा में बनी है। मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, हालांकि मैं पहले भी इस पर एक वीडियो कर चुका हूं, लेकिन ये बात इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आपसे इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि जिस वक्त अखिलेश यादव, जिस वक्त समाजवादी पार्टी, जिस वक्त पूरा इंडिया अलायंस पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी वक्त, उसी दौरान जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे मंत्री महोदय और उनका स्टाफ जातिगत टिप्पणियां कर रहा है, या यूं कहें कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जाति के आधार पर जिसको समाज में गाली माना जाता है। किसी की बुद्धि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, समझ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जाति के आधार पर, जाति का नाम लेकर के। साथियों, दरअसल है क्या कि ए.के. शर्मा को लगातार एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, काशी का वो ट्वीट था वाराणसी का, जिसमें कूड़े के ढेर में गायें जो हैं वो कूड़ा खा रही थी, गंदगी और जूठन खा रही थी, उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। जिसके बाद इस ट्वीट के जवाब में ए.के. शर्मा और उनका स्टाफ जो है मक्खी और गंदगी जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए सामने आया था। उसके बाद से समाजवादी पार्टी की जो आईटी सेल है, जो सोशल मीडिया सेल है, वो लगातार उसके बीच में और ए.के. शर्मा के बीच में लगातार वाद विवाद चल रहा था। इस बीच ए.के. शर्मा ने समाजवादी पार्टी आईटी सेल पर एफआईआर भी दर्ज करा दी। कहा जा रहा है कि मऊ में इस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है एक थाने में। लेकिन इस बीच इसी वार्तालाप में एक खबर, एक ट्वीट, एक कोट ऐसा निकल करके सामने आता है, मुझे लगता है उसकी चर्चा होनी चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी ने इस ट्वीट की चर्चा, इसको आगे बढ़ाया क्यों। साथियों, जब ये पूरा वार्तालाप चल रहा था, इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक और समाज कल्याण, यूं कहें कि जो शहरी मंत्रालय, जो इनके पास जो दूसरा मंत्रालय है मंत्री जी के पास, उस मंत्रालय के तहत एक और फोटो ट्वीट किया। ये ट्वीट था, ये मैं आपको तस्वीर दिखा दे रहा हूँ। ये तस्वीर है, ये तस्वीर लगा करके मंत्री महोदय के कार्यालय को टैग करते हुए, या यूं कहें कि बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी की जो मीडिया सेल है उसने ट्वीट किया और उसने लिखा, इस नाले के खुले ढक्कन और उसमें भरी गंदगी की तरह यूपी का नगर विकास का जिम्मेदार निर्लज्ज नकारा है। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने किया था। इसके बाद क्या कुछ लिखा है ए.के. शर्मा के ऑफिस ने, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। इसी ट्वीट को कोट करते हुए क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। लिखा है कि हमारे पूर्वांचल में एक प्रकार की बुद्धि के लिए एक नाम है, फिर नीचे लिखा डैश 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 डॉट 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 बुद्धि। तुम्हारी अक्ल का ढक्कन भगवान ने बंद करके ही पृथ्वी पर भेजा है, तुम्हारे में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सिर्फ जाति का नाम नहीं लिया, पूरा मैसेज पहुंचा दिया। ये बात अगर मैं समझ पा रहा हूं, ये बात अगर सोशल मीडिया सेल समझ पा रही है, ये बात अगर पूरा यादव समाज समझ पा रहा है, तो फिर मंत्री जी को इस बात के बारे में
ये बात क्यों नहीं मानी जानी चाहिए कि ए.के. शर्मा के ऑफिस ने ये बात जानबूझकर लिखी किसी जाति पर, जाति को टिप्पणी बना करके। अब इस पर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने कोट करते हुए जवाब दिया है। क्या कुछ जवाब दिया है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं साथियों। मंत्री जी के ऑफिस की तरफ से लिखे गए इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल का क्या जवाब है आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल लिखती है कि मंत्री जी ये ... क्यों लगाए हैं, साफ क्यों नहीं कहते, साफ क्यों नहीं लिखते अहीर बुद्धि। आपकी इसी दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता से भाजपा हरियाणा में तो साफ हो गई, महाराष्ट्र में होने वाली है और उत्तर प्रदेश में आप देख ही चुके हैं। अगर ऐसी दलित पिछड़ा जातिवादी मानसिकता रखेंगे और भाजपा आप जैसे घोर दलित पिछड़ा विरोधी जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को मंत्री बनाएगी तो उसका यही हाल होगा। अब पीडीए के लोग पिछले 10 साल में आपकी भाजपा की जातिवादी मानसिकता को समझ चुके हैं और गालियां खाकर भी आपको वोट नहीं देने वाले। खूब गालियां दीजिए, जितना दे सकते हैं। दलित पिछड़ा समाज आपके द्वारा किए गए अपमान का सूद समेत बदला भाजपा को हरा कर लेगा। तो ये कुछ इस तरीके का सवाल जवाब था। हालांकि ये जो पूरा कन्वर्सेशन है ये गालियों तक भी पहुंचा, लेकिन सवाल ये है कि इतने सीनियर मिनिस्टर जिसकी पैरोकारी, जिसकी पैरवी खुद दिल्ली से हुई हो, वो आकर के उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बने और उसके ऑफिस से इस तरीके के ट्वीट किए जाएं जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक तौर पर, चुनावी तौर पर बड़ा नुकसान करने वाले हैं। आखिर ये ट्वीट क्यों किए गए, ये एक बड़ा सवाल है साथियों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।